हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फन एंड गेम्स वी प्ले। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले यहाँ पर वार्म अप क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। सो डू यू प्ले सम गेम्स विद योर फैमिली मेंबर्स? नेम द गेम्स। तो बच्चों, हम ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ एंड मदर के साथ कौन कौन से गेम्स खेलते हैं उनके आपको यहाँ पर नेम लिखने हैं। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्रिएशन। सो वी कैन नॉट वर्क ऑल द टाइम, वी ऑल लाइक टू हैव फन आफ्टर वर्किंग हार्ड। ठीक है, हम सारा टाइम तो काम नहीं कर सकते ना बच्चों। हमें काम करने के बाद फन करने की जरूरत जरूर होती है। जब हम बहुत सारा काम कर लेते हैं, बहुत वर्क हार्ड कर लेते हैं, तब सो वी मस्ट टेक अ रेस्ट एंड डू समथिंग विच वी कैन एंजॉय। या तो बच्चों, बहुत सारा काम करने के बाद आपको एंजॉयमेंट की जरूरत होती है, तो हमें रेस्ट लेना चाहिए और वो काम करना चाहिए जो हम एंजॉय करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रिक्रिएशन। इसी को बोलते हैं क्या? रिक्रिएशन। ठीक है, अपने आप को रीबूस्ट करना। ठीक है, अपने अंदर दोबारा से एनर्जी फिल करना। तो बच्चों देखिए, रिक्रिएशन हेल्प्स अस इन मेकिंग रिक्रिएशन हेल्प्स इन मेकिंग अस फील रिलैक्स। और रिक्रिएशन से हम रिलैक्स फील करते हैं, हैप्पी और रिफ्रेश फील करते हैं, जब हमें ब्रेक मिलता है काम से और अपने आप को हम दोबारा से रिक्रिएट करते हैं काम करने के लिए। प्लेइंग गेम्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो प्लेइंग गेम्स, देखो गेम खेलना हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। तो बच्चों, जो गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं ना, बहुत ही पॉपुलर फॉर्म होता है रिक्रिएट करने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। ओके, सो वी प्ले टू काइंड्स ऑफ गेम्स। हम दो तरह के गेम्स खेलते हैं। एक तो होता है बच्चों आउटडोर गेम्स और दूसरा होता है इंडोर गेम्स, राइट। तो देखिए, आउटडोर गेम्स क्या होते हैं बच्चों? हैव यू एवर प्लेड अ गेम आउटसाइड द हाउस? तो जो भी गेम हम घर के बाहर खेलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आउटडोर गेम्स खेलते हैं। द गेम्स दैट आर प्लेड इन द ओपन ग्राउंड, जो ओपन ग्राउंड्स में खेले जाते हैं, और इन ओपन स्टेडियम्स आउटसाइड योर हाउस आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। ठीक है बच्चों, तो जो ग्राउंड में खेले जाते हैं, घर के बाहर स्टेडियम्स में खेले जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आउटडोर गेम्स खेलते हैं। ठीक है, सम कॉमन आउटडोर गेम्स आर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल, गोल्फ एक्सेट्रा। तो बच्चों, ये क्या है? ये आउटडोर गेम्स है। कौन कौन से? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल, गोल्फ एक्सेट्रा। नेक्स्ट, डू यू नो स्टूडेंट्स, काइट फ्लाइंग इज ऑल्सो अ पॉपुलर आउटडोर स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट इन इंडिया। काइट, पतंग उड़ाना, काइट फ्लाइंग, ये बहुत ही एंटरटेनमेंट गेम है हमारी कंट्री में। ठीक है, ये आउटडोर स्पोर्ट है। The Indian sky is often spotted with the colorful kites of all the shapes and sizes. People enjoy flying kites. So, कब फ्लाई करते हैं बच्चों कार्ड्स? मकर संक्रांति, बैसाखी, इंडिपेंडेंस डे एक्सेट्रा आर फ्यू फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद काइट फ्लाइंग इन इंडिया। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर, वी ऑफन प्ले इन द नेबरहुड पार्क एंड मेनी चिल्ड्रन कम टू द पार्क। समटाइम्स वी प्ले हाइड और सीक और फन रेसेस। तो बच्चों देखिए, पार्क कभी आप आउटडोर गेम्स खेलने के लिए कहाँ जाते हो? अपने पास ही नेबरहुड पार्क में जाते हो। ठीक है, और आपके अलावा बहुत सारे बच्चे आते हैं पार्क में, तो क्या खेलते हैं? हाइड एंड सीक खेलते हैं और फन रेसेस खेलते हैं, राइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें रूल्स जो पार्क में आपको खेलते हुए ध्यान रखने हैं, वो क्या है? डोंट प्लग द फ्लावर्स और लीव्स ऑफ प्लांट्स। तो कभी भी आपको देखो पत्तियां नहीं तोड़ना चाहिए, फूल नहीं तोड़ना चाहिए। यूज डस्टबिन टू थ्रो वेस्टेज। और कोई भी अगर आपको वेस्टेज थ्रो करना हो तो आपको क्या यूज करना है? डस्टबिन यूज करना है। ठीक है, डोंट स्पिट हेयर और देयर, थूकना नहीं चाहिए, स्पिट नहीं करना चाहिए यहाँ वहां। डोंट डैमेज द पार्क प्रॉपर्टीज, पार्क की प्रॉपर्टी टेबल्स को, वहां पे स्विंग्स जो लगे हुए हैं आपके लिए, उनको डैमेज नहीं करना चाहिए। डोंट ब्रेक द क्यू, वेट फॉर योर टर्न वाइल स्विंगिंग। और आपको ब्रेक नहीं करना है क्यू। ठीक है, जब आपकी बारी आएगी तब आपको जाना है। ठीक है, लाइन वाइज लाइन स्विंग का यूज करना है। देन स्टूडेंट्स, आउटडोर गेम्स देखिए, हैव यू एवर प्लेड अ गेम इनसाइड योर हाउस? तो अपने घरों में कभी गेम खेला है आपने? तो यू बोलोगे यस मैम। ठीक है, सो गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड अ रूम, जो गेम्स बच्चों हम घर के अंदर खेलते हैं, ठीक है, हाउस के अंदर खेलते हैं, हॉल और एन ऑडिटोरियम, दे आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। उन्हें क्या बोलते हैं? इंडोर गेम्स खेलते हैं। ठीक है, बोलते हैं। समटाइम्स वी प्ले इंडोर गेम्स इन आवर हाउस विद आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। कभी हम फ्रेंड्स के साथ, कभी रिलेटिव्स के साथ खेलते हैं। वी प्ले गेम्स like ludo, snake and ladders, कैरम, चेस, टेबल टेनिस एक्सेट्रा, राइट। तो बच्चों देखो, आप सभी ने लूडो खेला होगा, कैरम खेला होगा, चेस आप सभी को खेलना सीखना चाहिए, एक माइंड गेम होता है। टेबल टेनिस खेला होगा, राइट। सो ऑल दीज गेम्स आर इंडोर गेम्स। ओके,
नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर ट्रेडिशनल गेम्स? अब ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में पढ़ते हैं. Several years back, when our parents and grandparents were kids, जब हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे थे, they would play simple games for recreation. वो सिंपल गेम्स खेलते थे अपने आप को रिजॉइस करने के लिए, ठीक है. तो सम पॉपुलर गेम्स प्लेड एट द टाइम वर, कौन कौन से गेम खेले जाते थे बच्चों उस टाइम पे? मार्बल्स, यानी कि कंचे के साथ खेलते थे, कंचास खेले जाते थे, उसे मार्बल्स कहते हैं. लट्टू, ठीक है. उसके बाद पिट्ठू खेलते थे, ठीक है. 7 स्टोन्स का जो गेम होता है पिट्ठू, वो खेलते थे. बहुत ही एंटरटेनिंग गेम्स होते हैं. कुश्ती यानी कि रेसलिंग करते थे, ठीक है. फिर कबड्डी खेलते थे, खो खो, गिल्ली डंडा एक्सेट्रा. दे यूज्ड टू प्ले ऑल दीज गेम्स एट देयर टाइम, ओके, व्हेन दे वर किड्स. नाउ स्टूडेंट्स, अदर टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन क्या हो सकती हैं, ठीक है. तो रीडिंग इज अनदर फेवरेट पास टाइम ऑफ मेनी पीपल. तो बच्चों, आप सोचते होंगे कुछ बच्चे जो होते हैं वो ब्रेक में भी पढ़ते रहते हैं, रीड करते रहते हैं, वो गेम्स नहीं खेलते. तो रीडिंग कैन ऑल्सो बी अ फेवरेट पास टाइम, ओके, अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए, रिजॉइस करने के लिए. सो सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स एज द फर्स्ट थिंग टू डू इन द मॉर्निंग्स. यू कैन सी योर ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, और योर फादर, जो सबसे पहले उठ के सुबह क्या देखते हैं कि न्यूज़पेपर आया है या नहीं, है ना. सो चिल्ड्रन ऑल्सो लव टू रीड कॉमिक्स. और बच्चों को भी क्या पसंद होता है? रीड करना. कॉमिक्स रीड करते हैं, फेरी टेल्स की जो बुक्स होती हैं, ठीक है, एंड अदर बुक्स दे यूज टू रीड, राइट स्टूडेंट्स. सम पीपल फील रिलैक्स बाय डांसिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक और एक्सरसाइजिंग. सो डांसिंग, म्यूजिक सुनना, एक्सरसाइज करना, ये सारे के सारे फॉर्म हो सकते हैं बच्चों अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए. सो दीज एक्टिविटीज रिफ्रेश बोथ माइंड एंड बॉडी, ओके. सो स्टूडेंट्स, डू यू नो कंप्यूटर इज अ मॉडर्न मीन्स टू एंटरटेन आवरसेल्व्स. लेकिन आजकल अपने आप को एंटरटेन करने के लिए वी यूज computers, okay, we can play different types of games on the computer, right? The first electronic digital computer was invented by an American, John Vincent Anderson, okay. तो बच्चों देखिए, जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था वो किसने बिल्ड किया था? जॉन विंसेंट एंडरसन ने, ठीक है. सो वी ऑल्सो एंटरटेन आवरसेल्व्स बाय वाचिंग टीवी. और आजकल हम टीवी देखकर अपने आप को रिजॉइस करते हैं. वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टून फिल्म्स ऑन कार्टून चैनल्स, राइट. देखिए, रीडिंग, ठीक है, स्किपिंग and watching television are also the forms of recreation, okay. Now students, see, meeting friends and relatives is a good way of staying happy. अगर आप अपने फ्रेंड्स से मिलते रहते हैं, रिलेटिव से मिलते रहते हैं, तो ये आपको हमेशा खुश रखते, आप हमेशा खुश रहते हैं उस टाइम, राइट स्टूडेंट्स. तो people go out to eat, to watch movies or just visit their friends and relatives, right. बाहर जाना, कुछ खाना पीना, है ना. तो ये भी फॉर्म्स होते हैं रिक्रिएशन के. इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. और जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, व्यूज, जॉयज एंड सॉरोज, सुख और दुख भी शेयर करते हैं ना. प्लेसेस फॉर रिक्रिएशन. और प्लेसेस क्या क्या हो सकती हैं बच्चों इनके अलावा रिक्रिएट करने के लिए? सो देयर आर आल्सो मेनी प्लेसेस फॉर रिक्रिएशन इन मोस्ट ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज, ओके. So the zoo, circus and the museum are the such places of recreation. तो zoo, circus और museum जा सकते हैं आप recreation के लिए. We go to a zoo to watch wild animals and their life, क्योंकि life कैसी होती है wild animals की, right? Museum क्यों जाते हैं? Where the ancient things related to a particular subject or period are kept, okay? We can easily understand the importance of recreation if we experience the values and benefits of it on our own, ठीक है. जब हम खुद समझेंगे बच्चों कि रिक्रिएशन की वैल्यूज क्या हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, तब हम खुद भी करेंगे उसको, ठीक है. अब बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं. We all like to have fun after working hard, right? Games and sports are the most important popular forms of recreation. Computer is a modern means to entertain ourselves. आजकल आप मोबाइल फोन्स यूज करते हैं जिसे नहीं करना चाहिए यूज. आईज वीक होती है, हेल्थ भी वीक होती है. Meeting friends and relatives is a good way of staying happy. Then there are many places of recreation in most of the towns and cities, okay. Now students, let's do this exercise. So you have to take and write the correct answer. We cannot dash all the time, so we cannot work all the time, है ना. Next, recreation helps in making us feel relaxed, happy and refreshed, ठीक है. तो बच्चों नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप खुद करेंगे. नेक्स्ट, fill in the blanks. We all like to have dash after working hard. We all like to have fun. Next, games and sports are the most popular forms of recreation, है ना. और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे. उसके बाद मैच द फॉलोइंग. वी कैन नॉट वर्क ऑल द टाइम. सम कॉमन आउटडोर गेम्स आर football, hockey and cricket. Zoo, circus and museum are the most popular
are the places of recreation. Some indoor games are Ludo, Carom, and chess. Games and sports are the most popular forms of recreation. Okay, तो बच्चों यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. बच्चों हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ. तब तक यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट.